हेलो माय डियर वंस। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे पेशेंस रखते हैं। आज अगर हम किसी भी कंडीशन में, सिचुएशन में पेशेंस नहीं रखते हैं, पैनिक करेंगे। अब पैनिक करने से आप अपने आप को अननेसेसरी इतना टॉर्चर करते हैं, आपकी बॉडी डिस्कम्फर्ट फील करती है, आपका माइंड ये मैसेज रिसीव कर लेता है कि अब नेगेटिव पर ज़्यादा फोकस करना है। आप इरिटेट हो जाते हैं, फिर आप उस इरिटेशन में, उस फ्रस्ट्रेशन में आप दूसरे लोगों से भी अच्छी तरीके से बात नहीं करते हैं, तो आपके रिश्तों में भी दूरी आने लगती है, आपका सपोर्ट सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है, आप अपने काम में स्ट्रगल करना शुरू कर देते हो, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। जो चीज़ें आप एंजॉय करते थे उसे एंजॉय करने में भी आपका मन नहीं लगता है। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, मूड खराब कर रहे हो, रिलेशनशिप स्पॉइल कर रहे हो। अगर यूं कहें कि आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो तो यही बात सही है। समझिए, आपको पेशेंस रखना ही होगा क्योंकि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। लाइफ में अनसर्टेनिटी है, लाइफ इनकम्प्लीट है, लाइफ इम्परफेक्ट है, और इस इम्परफेक्ट सी पर ब्यूटीफुल सी लाइफ में अनप्रेडिक्टेबल है सब कुछ, बट इसी में ही एडवेंचर है, इसी में ही थ्रिल है, और इसी में ही ट्रू हैप्पीनेस है। आपको पेशेंस रखना सीखना ही होगा। अब देखो ना, ज़रा सी बातों पर लोग पैनिक हो जाते हैं। इमेजिन करो एक सिनेरियो जहां पर तुम कहीं ट्रैफिक में फंस गए हो। सबसे पहले क्या देखते हो तुम? कौन अपनी गाड़ी, स्कूटर, बाइक, कोई भी ना, कहाँ से उसने एंट्री करी है, और एकदम से क्या निकल रहा है तुम्हारी जबान से? कहीं पर भी घुसा देते हैं। बिल्कुल सेंस नहीं है, पागल हैं, और भी गालियां देते हो, वो मैं दूंगी नहीं, लेकिन तुम समझ गए हो कि क्या क्या बोलते हो तुम। और अननेसेसरी पैनिक होते रहते हो। तुम्हारे चिल्लाने से, बुरा बोलने से, पैनिक होने से वो ट्रैफिक एकदम से तो खुलता नहीं है, लेकिन तुमने वो 5 मिनट 10 मिनट में जितना अपना खून जलाया है, जितना अपना मन कलेश में करा है, जितना तुम पैनिक हुए हो, उससे तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई, लेकिन तुम्हारा माइंड प्रोग्राम हो गया कि जब भी कुछ भी छोटा सा भी चैलेंज आए ना तो पैनिक हो जाना। अब इस पैनिक होने में, वो 5 से 10 मिनट में जो तुमने अपना मूड खराब किया है, जो अपनी एनर्जी लॉस किया है, उसका खामियाजा तुम्हें अगले 1 से 2 घंटे तक भुगतना पड़ेगा। और उस टाइम इतने इरिटेटेड हो गए तुम, इतने परेशान हो गए तुम, कि तुमने वो जो गलत शब्द बोले उसकी लो फ्रीक्वेंसी भी तुमने ही फील की। वो गाली तुम्हारी, वो तुम्हारे खराब शब्द किसी दूसरे को नहीं लगे, वो तुमने ही बोले, तुम्हारी जुबान गंदी हुई, तुम्हारे ही कानों ने सुने, और तुम्हारी ही एनर्जी डाउन हुई। तो तुमने अननेसेसरी पैनिक करके अपना नुकसान कर लिया। पर ये तुम समझते नहीं हो, बार बार गलती रिपीट करते हो। अब मान लीजिए आपने किसी पर्सन से कोई फेवर चाहिए आपको, आपने उससे कुछ काम के लिए बोला। अब आप उसे 10 बार कॉल करोगे, मैसेज करोगे, क्या हुआ क्या हुआ, अपडेट दो अपडेट दो। क्या होगा? वो आपसे परेशान हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अगर आपने पेशेंस रखा, भरोसा रखा कि हाँ भाई मैंने बोल दिया, ये काम हो ही जाएगा, और आपने उसे सफिशिएंट टाइम दिया, आप पैनिक नहीं हो रहे हो, इम्पेशेंट नहीं हो रहे हो, तो क्या होगा? वो पर्सन आराम से अपने एफर्ट्स डाल पाएगा, अपना समय ले पाएगा, आपसे इरिटेट नहीं होगा, ज्यादा सपोर्टिव होगा। आप कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में देख लीजिए, जहां पर भी आप पेशेंस नहीं रखते हो, आप एकदम से पैनिक होने शुरू हो जाते हो। अब वो पैनिक का लेवल कई बार विजिबल होता है, तुम्हारी टोन बदल जाती है, तुम्हारे एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, तुम्हारे वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, तुम्हारी एनर्जी चेंज हो जाती है, और कई बार वो पैनिक का लेवल थोड़ा माइल्ड होता है, तुम्हारे अंदर ही हलचल होती है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन बाहर नहीं होता है। बट चाहे वो बाहर रिफ्लेक्ट हो रही हो या तुम्हारे अंदर ही तूफान चल रहा हो, तुम्हारा तो नुकसान ही हो रहा है ना। तो आपको पेशेंस रखना ही होगा। अब बहुत सारे लोग अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो वो पेशेंस नहीं रखते, वो इस जुगाड़ में लगे रहते हैं कि कैसे बस जल्दी से ना लाइन तोड़ के आगे बढ़ा जाए। अगर पेशेंस नहीं रखोगे
अच्छे से एफर्ट्स नहीं डालोगे, तो उस पैनिक के, उस जल्दबाजी के चक्कर में तुम्हारे पास जो है ना, तुम उसे भी बिगाड़ दोगे। तुम उस समय को वेस्ट कर दोगे, उस अपॉर्चुनिटी को खराब कर दोगे, रिलेशन को खराब कर लोगे, तुम लॉस में ही रहोगे। तो कहीं पर भी इम्पेशेंट होते हो। ऐसे बहुत सारे गर्ल्स बॉयज जो डेटिंग करने वाली स्टेज में होते हैं, तो कई बार वो किसी को अप्रोच करते हैं, इतने इम्पेशेंट हो जाएंगे फौरन कि अभी वहां से जवाब आना चाहिए, अभी यस आना चाहिए बस। तो क्या होगा, इतने मैसेजेस, इतने कॉल करेंगे, कोई फोन नहीं उठा रहा है तो उसको धड़ाधड़ मैसेज करते जाएंगे, बार बार कॉल करते जाएंगे, फ्रस्ट्रेट कर देंगे उस इंसान को। तो वो इम्पेशेंट होने में क्या होता है कि जिस पर्सन को आप अप्रोच कर रहे हो वो समझ जाता है कि इंसान तो भाई बहुत ही ज़्यादा ऐसा इंसान है कि जैसे सब्र नाम का कुछ ज्ञान नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा शक्की, झक्की, चिपकू, इस तरीके के नाम मिलने लग जाते हैं तुम्हें, क्योंकि तुमने इम्पेशेंट होकर दूसरे इंसान को इतने मैसेज कर दिए, इतनी बार कॉल किया है। अगर तुम पेशेंस रखते कि एक बार तुम्हारा कॉल नहीं उठाया तो सब्र रखते कि आ जाएगा जब कॉल बैक। तो भरोसा रखना पड़ता है। पता है तुम्हें सबसे ज्यादा इम्पेशेंट कौन होता है? जो भरोसा नहीं कर पाता। जो भरोसा कर कर चलता है ना खुद की कैपेबिलिटीज पर, दूसरे लोगों पर, ईश्वर पर, जो भरोसा करता है वो पेशेंस रख पाता है। लेकिन अगर आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो तो आप में विश्वास की कमी भी है। तो आपको ये समझना है कि जहां जहां पर भी आप इम्पेशेंट होंगे, यानी कि आप पैनिक कर रहे हो, वहीं पर आप काम बिगाड़ लोगे। अब खो दिया ना आप उस पर्सन को जिसको आपने 50-100 कॉल कर डाले, 100-150 मैसेज डाल दिया आपने, वो समझ जाएगा कि पागल है, इसके साथ जिंदगी अच्छी नहीं चलेगी। तो चाह रहे थे तुम उसे करीब लाना और भाग गया वो दूर, कर लिया ना तुमने नुकसान अपना। तो समझो, छोटी छोटी प्रैक्टिकल सिचुएशन का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूं ताकि तुम्हारे मन में गहरा उतर जाए। अब मान लीजिए तुम ट्रैफिक में फंसे हो, तुम्हें लग रहा है 5-10 मिनट लगेंगे, ठीक है, आराम से आंखें बंद करो, रिलैक्स करो। 5 मिनट का आंखें बंद कर कर रिलैक्सेशन आपको बहुत ज्यादा रिफ्रेश कर देगा। कार में हो, एक अच्छे से गाना सुन लो, कोई लव्ड वन साथ में हो, उससे बातें कर लो, तुम्हारे पास कुछ पढ़ने के लिए है तो कुछ पढ़ लो, कुछ इंपॉर्टेंट और है कोई फोन कॉल निपटा लो। पेशेंस रखो ना, आराम से। तुम्हारी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो तुम इस वक्त, तुम अपने आप को प्यार कर रहे हो। ये तुम्हारे लिए सेल्फ लव, सेल्फ कंपैशन, सेल्फ रिस्पेक्ट है। जो व्यक्ति पेशेंस रखता है वो व्यक्ति खुद से बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसे पता है इम्पेशेंट होके कोई चीज जल्दी नहीं होती, इम्पेशेंट होके अपना ही नुकसान किया जाता है, ये पैनिक डैमेज करता है, उसे पता होता है। अब क्योंकि वो खुद से बहुत प्यार करता है तो वो अपने आप को क्यों नुकसान पहुंचाएगा। सच्चाई ये है कि तुम अपने आप से उतना प्यार करते ही नहीं हो, तुम्हें खुद पर उतना भरोसा है ही नहीं। ना तुम्हें अपने रिश्तों पर भरोसा है, ना तुम्हें अपनी स्किल्स पर, अपने टैलेंट पर, अपनी कैपेबिलिटीज पर भरोसा है। जब तक तुम खुद पर भरोसा करना, लोगों पर भरोसा करना नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हारी ऐसी ही हालत रहेगी। और आप जब भी पेशेंस नहीं रख पाते हो ना, और एकदम से नेक्स्ट नेक्स्ट आपका दिमाग दौड़ता रहता है, आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, अभी कुछ अचीव किया, उसे ढंग से सेलिब्रेट ही नहीं करेंगे, उनका दिमाग आगे दौड़ पड़ेगा, नेक्स्ट अब क्या करना है। तो तुम्हें पता है हमेशा तुम्हारे पास एक कमी का अभाव रहेगा, और कमी के अभाव में आप कैसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हो, कैसी एनर्जी यूनिवर्स को दे रहे हो, कमी कमी कमी। तुम्हें हमेशा ही कमी महसूस होगी किसी ना किसी चीज की। तुम्हें कभी भी पूरेपन का एहसास होगा ही नहीं, तुम हमेशा अधूरे के अधूरे ही रहोगे, और वो अधूरेपन का एहसास तुम्हें अंदर तक और कचोटेगा, और तुम और ज्यादा परेशान हो जाओगे, फिर और फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन आएगी, तुम और छोटी छोटी बातों पर पैनिक हो जाओगे। तुम ऐसे हो जाओगे कि बस जरा सा किसी ने कोई बात कही और तुम्हारे मन को वो जची नहीं तो तुम एकदम मानव बम बन जाओगे और एकदम फट पड़ोगे। धीरे 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 लोग समझ जाएंगे कि नॉर्मल इंसान नहीं है, इसके दिमाग में सनक है, और सनकियों से लोग दूर रहते हैं।
तो आपको समझना है कि यूनिवर्स भी आपको तभी ब्लेस करेगा, लोग भी आपको तभी सपोर्ट करेंगे, अपॉर्चुनिटी सिचुएशंस तभी आपको फेवर करेंगी जब आप अपने आप को फेवर करोगे। तो आज से पेशेंस रखना सीखो और पैनिक होना छोड़ो। हर चीज का एक वक्त होता है, वक्त पर ही होती है। एक बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो भैया अंदर 9 महीने का समय बिताना पड़ता है उसे, तब आता है वो दुनिया में। एक बीज आप धरती में बोते हो तो वो अगले दिन ही वृक्ष नहीं बन जाता। वो धैर्य से पृथ्वी माँ की गोद में आराम से रहता है। जो उसे पोषण मिलता है, जो उसे खाद, हवा, धूप, पानी मिलती है, उससे धीरे धीरे वो पलता रहता है और अपने ही समय पर खूब विशालकाय वृक्ष बन जाता है। उसका जो भी स्वभाव प्रकृति ने दिया है, फल फूल देना, सब देता है, सब फलता है। लेकिन पेशेंस, अब तुम उसे बिगाड़ दो कि तुमने बीज डाला है, उसे खूब पानी दे दो कि आज ही इसको बहुत सारा पानी दे देते हैं, बहुत सारी खाद डाल देते हैं, जल्दी से बड़ा हो जाएगा। तुम्हारी इस मूर्खता से उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, वो बीज मर जाएगा। या तुम उसे खोद खोद के रोज देखो, निकला नहीं, निकला क्यों नहीं, निकला क्यों नहीं, निकला क्यों नहीं, उसकी निकलने की क्षमता ही तुम खराब कर दोगे। तो तुम्हारा ये जो कंट्रोल करने का एटीट्यूड है ना, कि तुम्हें कंट्रोल करना है सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो, जल्दी से हो जाए, तुम्हारे कंट्रोल में रहे, ये तुम्हें इम्पेशेंट कर देता है। समझो मेरे प्यारो दुलारो, इम्पेशेंट होना, अपने आप को हमेशा पैनिक मोड में रखना, इस सबसे तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक होती हैं। यूनिवर्स ये मानता है कि ये तो इमेच्योर है, रेडी नहीं है, तो यूनिवर्स तुम्हें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज से, बड़ी सारी ब्लेसिंग से हमेशा दूर रखता है, क्योंकि उसे पता है कि इमेच्योर है, इसके बस का नहीं होगा। ये तो जरा सी बात पे पैनिक हो जाएगा, और पैनिक हो के जरा सी बातों पे कोलैप्स होगा। ये तो अपना खराब कर लेगा, नुकसान कर देगा। किसी दिन इतना शरीर को पैनिक कर देगा कि आ जाएगा इसको हार्ट अटैक वगैरह, और ये तो चला जाएगा। तो प्रकृति सबसे पहले तुम्हारी सुरक्षा चाहती है, वो चाहती है तुम जिंदा रहो। तो वो क्या करेगी? वो तुम्हें ऐसी चीजों से दूर रखेगी जो तुम्हारे बस का नहीं है संभालना। क्योंकि जब तुम छोटी छोटी बातों में पैनिक हो जाते हो तो तुम कैसे एक बड़ी कंपनी संभालोगे, कैसे तुम कुछ बहुत बड़ा संभालोगे? वहां तो बड़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, बड़ा सारा मैनेजमेंट होगा, इतना सारे लोग तुम्हारे साथ काम करेंगे, कभी किसी के साथ कोई चैलेंज है, कभी किसी के साथ चैलेंज है। तुम जरा सी बातों पर पैनिक हो जाओगे, जरा सी बातों पर तुम फटने को तैयार रहोगे, जरा सी बातों पर तुम्हारी जुबान बिगड़ जाएगी, जरा सी बातों पर तुम बिल्कुल ऐसे हो जाओगे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है तुम्हारे फेवर में। तो भाई कैसे, क्यों दे तुम्हें प्रकृति अपने ही भेजे हुए जीव को, वो क्यों जल्दी नष्ट करना चाहेगी? ठीक है, इसे मीडियोकर रखो, इसे थोड़ा सा कम रखो, ताकि इसे इतना पैनिक ना होना पड़े। तो समझो, अगर तुम्हारी ग्रोथ भी ब्लॉक हो रही है तो उसका बहुत बड़ा कारण है तुम्हारा इम्पेशेंट होना। क्योंकि जब इम्पेशेंट होते हो, पैनिक होते हो, उस वक्त तुम ग्रेटफुल नहीं हो पाते हो, तुम पॉजिटिव नहीं रह सकते। पैनिक मोड में कोई पॉजिटिव सोच सकता है? पैनिक मोड में तो ब्रेन कैटास्ट्रॉफिक वे में सोचता है, यानी कि बुरे से बुरा सोचता है। मुंह से अच्छे शब्द नहीं निकलते, आप नहीं निकलता, आवाज धीमी नहीं होती है, चिल्लम चिल्ली होती है और गाली गलौची निकलती है। तो कभी भी तुम पैनिक करोगे तो तुम पॉजिटिव एनर्जी में रह ही नहीं सकते। तो तुम अपने सारे चैनल्स खुद ब्लॉक कर रहे हो, और फिर तुम कह रहे हो मेरे काम नहीं बन रहे हैं, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी तो झंड है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। अरे भाई, इतनी नासमझी करने की क्या जरूरत है? तो सबसे पहले पेशेंस रखो, सीखो प्रकृति से। प्रकृति सिखाती है धैर्य रखना, पेशेंस रखना, और जो भी व्यक्ति पेशेंस रखते हैं वही प्रोग्रेस करते हैं। अब तुम पेशेंस रखोगे तो प्रोग्रेस होगी, और पेशेंस नहीं रखोगे तो तुम पैनिक होगे। तो क्या होगा तुम्हारा? कुछ नहीं होगा तुम्हारा, जहां फंसे हो वहीं फंसे हुए रह जाओगे। अब कैसे रखे पेशेंस? सबसे पहले तो अपने आप को प्रोग्राम करना शुरू करो, कहना शुरू करो कि मेरे अंदर बहुत धैर्य है। तो तुम कहोगे तो झूठ है, मैं तो इम्पेशेंट हूं। 100 बार बोला हुआ झूठ भी सच बन जाता है। बोलना शुरू करो, और ऐसे विश्वास से बोलना शुरू करो कि तुम्हारे अवचेतन मन के पास अनंत शक्तियां हैं, वो तुम्हें वास्तव में धैर्य से रहना सिखा देगा। तो बार बार बोलो कि आई एम अ वेरी पेशेंट पर्सन, मेरे अंदर बहुत धैर्य है, बहुत सब्र है, मैं तो बहुत ही सरलता से, बहुत ही सहजता से
जीवन को जीता हूँ, हमेशा ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आगे बढ़ता हूँ। हे ईश्वर, मैंने आपको सरेंडर कर दिया है, जब जो मेरे लिए अच्छा हो वो दे देना, मेरा वो काम बनवा देना। मुझे हमेशा इतनी सद्बुद्धि देना कि मैं पूरे धैर्य से, कृतज्ञता के भाव से जीवन को जीऊं। जब तुम्हारे इंटरनल डायलॉग्स हर रोज ऐसे होंगे, तुम सरेंडर कर दोगे। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम अपने प्रयास भी नहीं करोगे। सरेंडर करने में और गिव अप करने में अंतर होता है। गिव अप का मतलब है कि मैंने अपने प्रयास छोड़ दिए। सरेंडर का मतलब होता है कि मैंने प्रयास चालू रखे हैं, बिल्कुल जारी है मेरे सारे प्रयास, पर अब मैंने पैनिक नहीं होना, कब होगा कब होगा कब होगा, ये नहीं। ये मैंने ईश्वर कर्म किया और आपके चरणों में चढ़ा दिया। आपको पसंद आए तो आप मुझे इसका फल दे देना, और नहीं भी दिया तो मैं समझूंगा आप तो मेरे परम पिता हो, अभी सही वक्त नहीं आया होगा। अब जैसे एक छोटा बच्चा है, सोचो 7-8 साल का बच्चा अपने पिताजी से कहे मुझे रिवॉल्वर दिला दो, वो रोएगा, पीटेगा, सर फोड़ेगा, जमीन पे लेट जाएगा, तब भी पिताजी नहीं दिलाने के हैं, क्योंकि उनको पता है 7-8 साल का बच्चा है, ना समझ है। अगर मैंने इसके मुंह में इसके रोने पीटने से डर के इसको दिला दिया तो ये अपने आप को खत्म कर लेगा या किसी दूसरे को खत्म कर लेगा, जीवन मुश्किल में आ जाएगा। तो वो उसके रोने बिलखने सर फोड़ने से भी नहीं दिलाएंगे। वो कहेंगे रो कर कलेश कर कर 2-4 दिन में चुप हो जाएगा, लेकिन जिंदा तो रहेगा। तो ऐसे ही जब तक तुम तैयार नहीं होते हो तब तक ईश्वर तुम्हें कुछ भी बड़ा ऐसा नहीं दिलाते हैं, देते नहीं हैं जिसे तुम संभाल नहीं सकते। लेकिन जब तुम ईश्वर के चरणों में सरेंडर कर देते हो और बस अपने प्रयास पूरी ईमानदारी से अच्छे से करते हो, तो सही वक्त आने पर तुम्हें वो सब मिल जाता है। तो सरेंडर करने से लॉ ऑफ ग्रेस एक्टिव हो जाता है, कृपा बरसती है ईश्वर की। तो अपनी आइडेंटिटी फिक्स करो, क्योंकि अभी तुम्हारी अंदर आइडेंटिटी कैसी है, मैं इम्पेशेंट हूं, मैं तो जल्दी पैनिक हो जाता हूं। तुम बार बार अपने आप को बोलते भी ऐसे, तुमने मान लिया है कि यार मेरे को तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मेरे को तो बहुत जल्दी पैनिक हो जाता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे बुरा लग जाता है, नहीं भाई मुझसे सब्र नहीं करा जाता, मुझे तो एकदम चाहिए चीजें। ये जो सब तुम बोलते हो ना, ये सब तुमने अपनी आइडेंटिटी फिक्स कर ली है कि मैं सब्र रख ही नहीं सकता। अब तुमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि मेरे बस की बात नहीं है, तो फिर होगा कैसे वो? तो इस डिक्लेरेशन को चेंज करो, ये सारे डायलॉग्स को चेंज करो और बोलो मेरे अंदर तो बहुत सब्र है, मैं तो बस आराम से अपने काम करता हूँ, बाकी भाई ईश्वर पे छोड़ देता हूँ, ईश्वर को जब ठीक लगेगा ईश्वर दे देंगे। मैं तो ईश्वर का सबसे प्यारा बच्चा हूँ, मुझे तो मिल ही जाता है, हर चीज मिल ही जाती है, अपने समय पर मिल जाती है। ये कहना शुरू करोगे तो इससे तुम्हारे अंदर की आइडेंटिटी रिप्लेस हो जाएगी और तुम्हारे लिए नेचुरल हो जाएगा पेशेंस रखना। छोटे छोटे सी अपने आप को ट्रेनिंग भी दे सकते हो। नेक्स्ट टाइम कहीं पर जाओ, ट्रैफिक में फंस जाओ, तो उस टाइम पर मुस्कुराना और बोलना ये 5-10 मिनट खुद से कनेक्शन के लिए मिले हैं। कुछ भी छोटी छोटी डेली की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप कहीं जा रहे हो ना, आपको भूख लग रही है कहीं रुके खाने के लिए, उस रेस्टोरेंट में आपने ऑर्डर दिया, अब आराम से उसने बोला कि 15-20 मिनट्स लगेंगे, बुला के पूछो ही मत कितनी देर में आ रहा है ऑर्डर, आराम से बैठो, बिल्कुल रिलैक्स होकर। 20 के 25-30 मिनट भी लग जाए, चिल मारो। छोटी छोटी सी प्रैक्टिस करोगे, किसी को फोन कॉल करो, उसका रिप्लाई ना आए, चिल मारो कि आराम से आ जाएगा। विश्वास करना सीखो। अब तुम विश्वास करना सीखोगे, पेशेंस रखोगे, तुम्हारा ही फायदा होगा। और एक आध लोग जो तुम्हारे साथ मक्कारी कर रहे होंगे वो अपने आप ही फिल्टर कर देगा भगवान, क्योंकि जब तुम अच्छे होते हो ना, तुम्हारी जिंदगी में 2-4 खराब लोग अगर एंट्री कर जाते हैं तो भगवान उनको बहुत जल्दी किक आउट कर देते हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि फिर ईश्वर तुम्हारी उंगली थाम लेते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, माँ बाप की उंगली पकड़ कर जा रहा है, उसे क्या वो है कि आगे रास्ता क्या है, कहाँ जा रहा है, क्या पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सब माँ बाप संभाल लेते हैं ना। तो ईश्वर जिसकी उंगली पकड़ लेते हैं उसकी कोई चिंता नहीं रहती, फिर वो मस्ती से आराम से एक बच्चे की तरह चलता है। तो जैसे ही तुम ईश्वर की उंगली पकड़ोगे तो वो जो खराब, मक्कार, मैनिपुलेटर, धोखेबाज टाइप के लोग होंगे जो तुम्हारे साथ सच में मक्कारी कर रहे होंगे, उन्हें भगवान अपने आप ही ऐसी लाठी मारेगा कि वो निकल पड़ेंगे। तो इसलिए तुम चिंता मत करो, सरेंडर कर दो और अपने अंदर की आइडेंटिटी चेंज करो। फिर देखो तुम्हारे ऊपर कितनी कृपा बरसती है।
तुम्हें अपनी झोली बढ़ाते रहना पड़ेगा, इतनी कृपा बरसेगी तुम पर। बिल्कुल फिर तुम्हारे मुंह से भी ये निकलेगा कि अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान। ये कहावत है ना एक, मतलब इसका मतलब है कि जब ईश्वर आपसे खुश होते हैं तो वही जिसकी कोई कदर नहीं थी वो आदमी भी राज करता है। तो ऐसा होगा, ये होता है जब भगवान का आशीर्वाद आप पर बरसता है। तो मेरे प्यारो दुलारो, अच्छी तरह से समझ गए ना? तो आज से वादा करो अपने आप से कि पेशेंस, धैर्य के साथ जीवन जियोगे। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दो ताकि सब लोग पेशेंस से अपनी ज़िंदगी खुशहाली से जिए। भगवान के हाथ इतने बड़े हैं कि वो हम सब की उंगलियां थाम सकते हैं। तो इसलिए ये मत हिचकना कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये वीडियो दूसरों को भेज दूँ, उसकी उंगली थाम ले और मेरी रह जाए। भगवान सबकी उंगली पकड़ लेंगे। तो भेजो, क्योंकि जो शेयर करोगे, दूसरों का भला करोगे, उससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं। और केजे टॉक्स से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इससे जुड़ जाइए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।